नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। छात्रों के आंदोलन के बाद भी अब सियासत खत्म नहीं हुई। संसद में एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत हुआ तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोल दिया। उधर जेएनजी छात्रों पर कंगना रनौत के विवादित टिप्पणी से नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। वहीं E20 पेट्रोल पर सरकार का जवाब भी नए सवाल खड़े कर गया और अब 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई पर पैलेट गन को लेकर बड़ा दस्तावेज सामने आया है, जिसने दिल्ली पुलिस की बर्बरता की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और यूट्यूब के हमारे सारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इस ऐप पर मौजूद हैं, यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड कर लें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। डीसीपी के ऑर्डर पर चले थे पैलेट गन, द हिंदू की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जेएनजी छात्रों पर कंगना की आपत्तिजनक भाषा, परवरिश पर उठाए सवाल। प्रधान के स्वागत पर राहुल गांधी भड़के, बोले छात्रों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। बिहार असम ने एफआईआर वापस लेने, छात्रों को छोड़ने का वादा किया, सीजेपी से की मुलाकात। संसद में खुलासा, E20 पर सरकार ने माना कोई आधिकारिक आकलन नहीं हुआ। अब शुरुआत करते हैं छात्र आंदोलन में चले पैलेट गन पर आई रिपोर्ट से, जिसमें डीसीपी के ऑर्डर का खुलासा हुआ है। छात्रों के साथ बर्बरता को लेकर दिल्ली पुलिस के दावों पर अब नए सवाल उठ रहे हैं। 20 जुलाई की कार्रवाई से जुड़ा नया दस्तावेज सामने आया है। इसमें पैलेट गन इस्तेमाल करने का दावा किया गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये डायरी एंट्री रैपिड एक्शन फोर्स की है। इसमें कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दर्ज है। दावा है कि डीसीपी के आदेश पर फायरिंग हुई। डायरी में 2 राउंड पैलेट कारतूस चलाने का जिक्र है। इसके अलावा आंसू गैस और दूसरे गोले भी दागे गए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन चलाने से इनकार किया था, लेकिन इस नए दस्तावेज से विवाद और बढ़ गया है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कई लोग घायल हुए थे। एक छात्र की आंख में पैलेट लगने की बात सामने आई। परिवार का कहना है कि उसकी आंख की रोशनी जा सकती है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। साथ ही घायलों को मुआवजा देने की भी मांग उठी है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। जेएनजी छात्र प्रदर्शनकारियों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत से नया विवाद खड़ा हो गया। कंगना ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की कड़ी आलोचना की। कंगना ने छात्रों की भाषा और पोस्ट पर सवाल उठाए। कंगना ने कहा कि कभी इतनी भद्दी और घटिया भाषा नहीं देखी। उन्होंने कहा कि छात्रों की इंस्टाग्राम रील्स को देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उनके मुताबिक छात्रों के बोलने का तरीका और भाषा बेहद खराब थी। इसके बाद कंगना ने प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि ऐसे बच्चों की परवरिश आखिर कौन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों के खुद को कॉकरोच कहने पर भी कंगना ने टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि भारत खूबसूरत और सभ्य लोगों का देश है, लेकिन जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं उनका व्यवहार भी वैसा ही लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें देखकर उन्हें सोशल मीडिया से दूरी बनाने का मन करता है। कंगना ने आंदोलन में शामिल कुछ हिंदू महिलाओं पर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने उन्हें पश्चिमी सोच वाली महिलाएं बताया। साथ ही कहा कि वो इतनी भ्रष्ट और बदसूरत हैं कि अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ऐसी लड़कियां नशा करती हैं, शराब पीती हैं और अपने माता पिता की कमाई पर जीती हैं। कंगना ने इन प्रदर्शनकारियों को जनरेशन गटर यानी गटर की पीढ़ी भी कहा। उनका दावा था कि इन युवाओं का समाज में कोई योगदान नहीं है और वो पढ़ी भी अच्छा नहीं है। कंगना के इन बयानों के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने पूछा कि छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ हुई मारपीट पर क्या कंगना को कोई दुख नहीं है। उन्होंने कहा यह एक महिला होने के बावजूद उन्हें छात्रों के साथ हुए व्यवहार पर अफसोस क्यों नहीं है। AIMM के नेता वारिस पठान ने भी कंगना के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर कंगना ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं तो ये बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कंगना को पूरे जेएनजी से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही PM मोदी से भी अपने सांसद की भाषा पर ध्यान देने की अपील की। छात्रों पर गोली चलाने वाले बयान से केरल में बड़ा विवाद छिड़ गया। RSS से जुड़े विचारक TG मोहनदास का एक वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर छात्र आंदोलन पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदारी उनके पास होती तो अलग फैसला लेते। उन्होंने पहले 4 किलोमीटर में कर्फ्यू लगाने की बात कही, फिर
प्रदर्शनकारियों को 3 बार हटने की चेतावनी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं मानते तो गोली चलाने का आदेश देते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मरेंगे और कुछ घायल होंगे। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद हालात शांत हो जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई। विवाद बढ़ने पर आरएसएस ने खुद को बयान से अलग कर लिया। आरएसएस ने कहा ये मोहनदास की निजी राय है। संगठन ने साफ कहा वो ऐसे विचारों से सहमत नहीं है। उधर एआईएसएफ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। छात्र संगठन ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताया और मोहनदास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। संसद में बीजेपी नेताओं द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का हीरो जैसे स्वागत पर राहुल गांधी ने हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं, युवाओं के आक्रोश से डरकर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। ये कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा देख रहा है। सरकार के नए आश्वासन के बाद सीजेपी ने फिलहाल आंदोलन टाल दिया है। सीजेपी ने सोमवार को आंदोलन फिर शुरू करने की चेतावनी दी थी। पार्टी ने कहा था कि वादे पूरे नहीं हो रहे। पुलिस कार्रवाई जारी रहने पर उससे नाराजगी जताई। इसके बाद देर रात सरकार और सीजेपी की बैठक हुई। बैठक करीब 2 से 3 घंटे चली। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार और असम ने लिखित आदेश जारी किए हैं। इनमें एफआईआर वापस लेने का भरोसा दिया गया है। सभी गिरफ्तार छात्रों लोगों को छोड़ने की बात भी की गई है। भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये भी लिखा है। सौरभ दास ने कहा कि केंद्र ने भी भरोसा दोहराया। उन्होंने कहा कि बाकी बीजेपी और एनडीए राज्यों के आदेश भी आएंगे। सीजेपी का दावा है कि यह प्रक्रिया मंगलवार तक पूरी होगी। सौरभ दास ने कहा किसी प्रदर्शनकारी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बंगाल में छात्र आंदोलन के बाद विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। यहां पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। सीजेपी ने इसे सरकार से हुए समझौते का उल्लंघन बताया। अब तक 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया। सोमवार को 2 और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किए हैं। उधर सीजेपी ने हिंसा से खुद को अलग बताया। पार्टी ने कहा कि हमारा सिर्फ नैतिक समर्थन था। वामपंथी छात्र संगठनों ने भी हिंसा से इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग घुस आए थे। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कई लोग छात्र नहीं थे। उन्होंने उन्हें राष्ट्र विरोधी तत्व बताया। बीजेपी ने भी पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया। पार्टी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। अब बंगाल में इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। सरकारी आश्वासन के बावजूद मुंबई में छात्र प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी है। पुलिस अब भी नोटिस भेज रही है। छात्रों को थाने बुलाकर बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इससे छात्रों में नई चिंता बढ़ गई है। सीजेपी का दावा था कि कार्रवाई नहीं होगी। पार्टी ने कहा था कि सरकार ने भरोसा दिया है, लेकिन मुंबई पुलिस ने जांच नहीं रोकी है। अभी तक पुलिस का कहना है कि कोई नया आदेश नहीं मिला। अधिकारियों ने कहा कि जांच बीच में नहीं रोकी जा सकती। पहले चार्जशीट दाखिल करनी होगी, उसके बाद ही केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए सीजेपी नई वेबसाइट बनाएगी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट हर मामले का रिकॉर्ड रखेगी। किस छात्र पर क्या कार्रवाई हुई ये भी दर्ज होगा। वेबसाइट छात्रों को वकीलों से भी जोड़ेगी। जो वकील मदद करना चाहेंगे वहां नाम दर्ज करेंगे। वो अपनी जगह और मदद का तरीका भी बताएंगे। कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने दूसरे वकीलों से भी सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि झूठे मामलों में छात्रों को साथ देंगे। उधर अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कुछ छात्रों को उठाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा सरकार के वादे के बाद कार्रवाई क्यों हुई। वहीं कांग्रेस भी छात्रों के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस ने कानूनी मदद देने का भरोसा दिया। पार्टी ने कहा कि छात्र अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। पेपर लीक बिल पर आज संसद में होगी बड़ी बहस। E20 पर सरकार घिरी, संसद में बड़ा खुलासा हुआ। E20 पेट्रोल के खिलाफ संसद मार्च की तैयारी और आजम खान की यूनिवर्सिटी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने वाला बिल आज संसद में चर्चा के लिए आएगा। इस बिल पर 6 घंटे चर्चा होगी। लोकसभा स्पीकर ने इसके लिए समय दिया गया है। विपक्ष ने बिल में 93 संशोधन दिए हैं। इससे आज जोरदार बहस होने की उम्मीद है। सोमवार को भी बिल पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे से चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्र आंदोलन पर सरकार को घेर रही है। उसने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। सरकार ने माना है कि E20 के लिए तैयार वाहनों की संख्या का आकलन नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया कि कितनी गाड़ियां E20 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये जानकारी
संसद में लिखित जवाब में दी गई। कांग्रेस सांसद नीरज चांगी ने यह सवाल पूछा था। सरकार ने कहा E20 वैज्ञानिक जांच के बाद लागू किया गया। इसमें नीति आयोग और ऑटो कंपनियों से सलाह ली गई। सरकार का दावा है कि कई संस्थानों ने परीक्षण भी किए। इन परीक्षणों में E20 को सुरक्षित बताया गया। सरकार ने कहा कि पुराने वाहनों पर भी बड़ा असर नहीं मिला। माइलेज को लेकर भी सरकार ने चिंता खारिज की। उसने कहा कि माइलेज कई दूसरी बातों पर भी निर्भर करता है। इधर E20 के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर नया अभियान भी शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में भी E20 को लेकर याचिकाएं दाखिल हैं। अब सरकार के जवाब से बहस और तेजी होने की संभावना है। E20 पेट्रोल के विरोध में दिल्ली के टैक्सी और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने 4 अगस्त को संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया। इस मार्च की अगुवाई दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन करेगी, जिसमें कई दूसरे ट्रांसपोर्ट संगठन भी शामिल होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि E20 पेट्रोल की वजह से देश भर से गाड़ियों में खराबी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि सरकार को ये नीति वापस लेनी चाहिए और सांसदों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने के लिए संसद मार्च निकालना चाहेगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस प्रदर्शन का किसी भी राजनीतिक संगठन, E20 जनता पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी राहत मिली। मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। ये रोक अंतिम सुनवाई तक जारी रहेगी। यूनिवर्सिटी की ओर से अदालत में अपील की गई थी। इसके बाद अदालत ने अंतिम राहत दे दी। मामला 38 इमारतों को गिराने का है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया था। ये नोटिस 15 जुलाई को दिया गया था। प्राधिकरण ने 40 में से 38 इमारतों पर सवाल उठाए थे। उसका कहना था कि निर्माण बिना अनुमति हुआ। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू हुई थी। अब अदालत ने फिलहाल उस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अंतिम फैसला सुनवाई पूरी होने के बाद आएगा। तब तक यूनिवर्सिटी की इमारतें सुरक्षित रहेंगी। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.